मैं रफशान पिरानी और आप देख रहे हैं मुमरा एक्सप्रेस। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। 2 साल बाद भी दर बदर भटक रहे हैं इंसाफ के लिए जमील शेख के घर वाले। जी हाँ दोस्तों, 23 नवंबर 2020 को राबड़ी में बड़ी बेदर्दी से मनसे कार्यकर्ता और सोशल एक्टिविस्ट जमील शेख की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद काफ़ी उसके घर वालों ने हंगामा किया और सीधे इसका आरोप लगा एनसीपी के नजीब मुल्ला के ऊपर। वहीं जब यूपी से 2 शूटरों को पकड़ा गया जिन लोगों ने जमील को शूट किया था, तो यूपी एसटीएफ की जो रिपोर्ट होती है, उनका स्टेटमेंट है, उसके मुताबिक उन आरोपियों ने खुला नजीब मुल्ला का नाम लिया था। परंतु जब उन्हें मुंबई शिफ्ट किया गया, थाने पुलिस के हवाले किया गया, थाने पुलिस का कहना था कि मुंबई यूपी एसटीएफ की जो रिपोर्ट है हम उसे नहीं मानते हैं, दोबारा से हम जांच करेंगे और उसके बाद में डिसाइड होगा कि नजीब मुल्ला आरोपी है या नहीं। लगभग 2 साल गुजर चुके हैं और आज तक के जमील शेख के घर वाले दर बदर कभी यहाँ कभी वहाँ भटक रहे हैं। कल 23 नवंबर था, लगभग 2 साल पूरे हो चुके थे जमील भाई के हत्याकांड को, जिसके बाद उनके घर वालों ने एक प्रोटेस्ट रखा था और उनके लिए दुआएं की थी। कैसा वहाँ का माहौल था, क्या कहा जमील शेख के घर वालों ने, राबड़ी के लोगों ने इस मामले में, आइए जानते हैं हमारी आज की इस विशेष खबर से। धन्यवाद। यहाँ पर खड़े हो, किस वजह से आप आए हो? अपने जमील शेख के लिए आए। जमील शेख का अभी तक इंसाफ मिला नहीं है, 2 साल हो गया है। कातिल का नाम भी आया नजीबुल्ला, वो खुला घूम रहा है राबड़ी में, सगल मीटिंग ले रहा है घर तोड़ने का, ये तोड़ने का। बोलता हमारे बेटे को, हाँ छोटे तुम्हारे घर पे पहले सर्वे करेंगे, ऐसा बोल रहा है। तो मेरा बेटा बोला हाँ सर्वे करने के मेरी माँ लोग इंतजार कर रहे हैं, हाँ ऐसा बोल रहा है। और ये हबीब है, ये हमीद है, ये लोग को पहले पकड़ेंगे, जब उनको कड़ी कड़ी सज़ा मिलेगी, मार खाएंगे तो वो कबूलेंगे ना। खाली पूछते और छोड़ देते, पुलिस वाले को दबाया जाता है। पुलिस वाले से कुछ नहीं होता तो हमसे बोलो ना, हम अच्छा काम करेंगे। नजीब मुल्ला होने दो, बुल्ला होने दो, हमसे किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हम पागल है, बेवकूफ़ है, घूमने के लिए गांव गांव घर घर पागल की तरह नहीं होता। हमसे बोलो ना, हम करते हैं बराबर। उतारो अपनी अपनी वर्दी, दो हमको, देखो कैसे इंसाफ मिलता है। आज लगभग 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए, तभी दिमाग खराब हो गया है। हम लोग नहीं बोलते, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं ये लोग। सीधे का तो फायदा उठा लिया है ना। चोरी से क्यों मारा था? सामने सामने लड़ने का था ना, मरा था तो जमील के सामने लड़ने का था, टकरार लेने का था सामने। पीछे से चोर लोग मारते, उसका क्या ताकत है आगे से लड़ने की? ताकत तो नहीं थी आगे से लड़ने की, पीछे से वार कराया। और वही दवा खाना में घूम घूम के कहा जिया है कि मरा है। हम लोग गलती कर दिए, नहीं वही दवा खाना में जपोट के मारते उस दिन ना, तो कुछ केस भी नहीं बनता। कैसा भागा जब दवा खाना वाले बोल दिए वो हो गया, भाग गया इससे। उसको कालर भी पकड़े एक जन, मगर भाग गया छोड़ा के। क्यों भागा? जब चोर नहीं है तो क्यों भागा है? सामने साथ में रहने का ना, अभी क्यों भागता रहता है? जरा से हम लोग गुपचुप में भी निकलेंगे ना, पुलिस आ जाती है चमुखा, हम लोग को पुलिस दबा लेती है, हम लोग को केस बनाती है, हर केस बनाती है। हम लोग को ऊपर जामीन हम लोग को लेना पड़ता है, हम लोग को सब लेना पड़ता है चोर को पकड़ने का ना। 1 लाख तो हम भर चुके हैं जामीन का पैसा। 1 लाख रुपया कम होता है क्या? 1 लाख रुपया उसके बाप ने कमा के दिया था क्या हम लोग को 1 लाख भरने के लिए? हम लोग मेहनत से कमाते खाते हैं। मेरा जमीन हराम का है क्या हमारा? चरसुल्ला गरजुल्ला वो है, हम लोग नहीं है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले हम लोग। उसको पकड़ो, खुला नाम ले रहे। वो हिजड़ा हमारे सामने आएगा ना, नहीं कुत्ते की मौत मारा ना, सब देखेंगे। भाई सामने आना मांगता, हिजड़ा आता नहीं सामने। पुलिस वाले से नहीं होता तो हम लोग को दो ना, हम लोग करें। अरे बोलो ना, हमसे नहीं हो रहा है, बात करता हम, हमको बोलो ना, तुमको कि दबा हमसे कुछ नहीं हो रहा है। जाएंगे खाली मुंडी हिलाएंगे, हाँ हाँ करेंगे, और कुछ जवाब नहीं देंगे, खाली हाँ हाँ करेंगे और बोलेंगे तुम्हारे इसमें कोई हम लोग खबरी नहीं, हम लोग घर वाले। 2 साल हो गए हैं जमील भाई के हत्याकांड को, आप लोगों ने दर बदर ठोकरें खाई है। क्या वजह है जो आज तक के आप लोगों को इंसाफ नहीं मिला? बस मेरा अब्बा को इंसाफ से और कुछ नहीं बोल। 2 साल से 2 साल से कहाँ गए, हम लोग दरवाजा खटखटाए। सीधेपन से इंसाफ मिलने वाला नहीं है। सब लोग जानते हैं नजीब मुल्ला ने कैसे। परवरदिगार
और हम आज हम तमाम अहले बड़े प्यारे बहने बच्चे और दीगर तमाम हजरात मरहूम जमील साहब की दूसरी बरसी में हाजिर आए हैं। आप परवरदिगार इन सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। मेरे मौला इन तमाम आने वाले दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतर से बेहतर से अता फरमा दे। परवरदिगार तो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है, तो हाकिम हाकिमीन है। अब तक कितने लोगों ने जो है इस मामले में इंसाफ दिलाने में कोशिश की और किन लोगों ने जो है इंसाफ में रुकावट डाली, तो बेहतर जानते हैं अल्लाह जिन्होंने इंसाफ दिलाने के लिए मेहनत की दिन रात, अल्लाह उनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और मरहूम जमील अहमद साहब को जिस बेरहमाना अंदाज में कत्ल किया गया, अल्लाह उन तमाम जालिम कातिल और जो भी उनके कत्ल में शरीक है, अल्लाह उनको जल्द से जल्द कैफरी के दौर तक पहुँचा दे। मेरे मौला उनकी बेटा अल्लाह ताला उन्हें मजीद सब्र अता फरमा और उनकी बच्चियों को मजीद सब्र अता फरमा। अल्लाह अपने फजल से तू बेहतर जानता है। और तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की बारगाह में मज़लूम की आहों डायरेक्ट जाती है, तो पाक परवरदिगार उनकी आहों को कबूल फरमा ले और जालिमों को काफिर किरदार तक पहुंचा दे। और अल्लाह जो लोग हुकूमत में है लेकिन कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाने में देर करे, अल्लाह ताला तो उनको भी अंजाम तक पहुंचा दे। मेरे मौला पाक परवरदिगार हम सबको मजलूम का साथ देने में तौफीक अता फरमा। मेरे मौला पाक परवरदिगार आइंदा कोई और जमील साहब की तरह इस मरहले को ना पहुंचे, अल्लाह ताला हम सबकी जिस्म जान इज्जत आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। पाक परवरदिगार हम तमाम लोगों को मजलूम के साथ खड़े रहने की मजीद तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें दुनिया का डर न दे बल्कि अपना डर अता फरमा दे। दुनिया की मोहब्बत निकाल कर अपने अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमा दे। पाक परवरदिगार जितने लोग यहाँ आए हैं, अल्लाह यहाँ से जाने से पहले इन सब की जायज नेक तमन्ना पूरी फरमा दे। अल्लाह मरहूम जमील साहब को अल्लाह ताला करबट करबट जन्नत नसीब फरमा। उनकी कब्र पर जो है क़यामत तक अल्लाह नूर की बारिश फरमा दे। उनकी कब्र को अल्लाह तहत देकर कुशादा नसीब फरमा दे। पाक परवरदिगार तमाम जितने भी मज़लूम हैं, अल्लाह उन तमाम मज़लूमों को इंसाफ दिला दे। अल्लाह ताला तो बड़ा करीम है। यकीनन इंसान के इंतकाम से बच सकता है मगर कुदरत के इंतकाम से नहीं बच सकता। लिहाजा अल्लाह अगर ये लोग दुनिया वाले अगर मजलूम का साथ न दे सके, लेकिन तू तो जानता है तूने फिरौन जैसे जालिम बादशाहों को अंजाम तक पहुंचाया है, नमरूद शद्दाद जैसे लोगों को अंजाम तक पहुंचाया है। इसी तरह से जो लोग भी इसमें कत्ल में शामिल है जमील साहब की, अल्लाह उन तमाम को अंजाम तक पहुंचा दे। अल्लाह उन तमाम को अंजाम तक पहुंचा कर उनकी बेवा को अल्लाह ताला सुकून अता फरमा दे। अल्लाह उनके बच्चों को सुकून अता फरमा दे। पाक परवरदिगार हम सबको सही मानों में अल्लाह ताला जालिम के खिलाफ सीना सिपर होने की ताकत अता फरमा और मजलूम का साथ देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला की शान हबीबुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपा आज लगभग 2 साल हो गए हैं जमील भाई के हत्याकांड को और आज भी आप लोग इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे हैं। इस मामले में आप जो आने वाली सरकार अब आ चुकी है, जो उनसे क्या गुजारिश करोगे और क्या इल्तिजा करोगे? देखिए, जैसे कि हम सब आप लोग भी जानते हैं, हम लोग आज इकट्ठा हो गए यहाँ है। ये जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारे अंकल है शहीद जमील शेख, उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। इस केस को आज 2 साल हो गए हैं। जिस भी पर्सन के पास ये फाइल जाती है, जिस भी ऑफिसर के पास ये फाइल जाती है, कुछ वक्त बाद या तो उनका प्रमोशन हो जाता है या तो ट्रांसफ़र हो जाता है। किसी न किसी वजह से उनको उनके ऊपर ये प्रेशर आ जाता है इनडायरेक्टली कि वो ये फाइल को छोड़कर चले जाए। फिर ये केस फिर से उसी सिरे से स्टार्ट हो जाता है, वो फाइल रीड करना, फिर हम लोगों से इंटरेक्ट करना, फिर वापस से वो सब चीज़ों को देखना करना, वो सब फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे हो रहा है कि केस कोई आगे बढ़ नहीं रहा, जहाँ था वहीं है।
हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। अगर नहीं मिल रहा है तो जैसे हम लोगों ने नाम भी लिया है फ्रॉम द फर्स्ट डे, FIR कॉपी में नजीब मुल्ला का नाम है, ये जो है उसी ने करवाया है। UPSTF का जो स्टेटमेंट है उसमें इरफान ने भी ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है कि नजीब मुल्ला के कहने पर ही उसने ये काम किया है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को छुपाया जा रहा है, इस चीज़ पे पर्दा डाला जा रहा है। आखिर क्या वजह है जो इस तरीके से 2 साल हो चुके हैं और ना ही कोई सुराग मिला है और ना ही कोई पकड़ा गया? सुराग मिलते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा होगा, मिलता होगा, लेकिन हम लोग ये बोल रहे अब वो ही जानते बेहतर, उन्होंने वो काम कर रहे नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा है ना कि हमको कुछ प्रोग्रेस दिख नहीं रहा। जब तक कि हम लोगों को रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, आउटकम नहीं दिखेंगे, हम लोग कैसे रिलाई करेंगे। हम लोग हर जगह जाकर विनती कर रहे हैं, हर जगह जाकर हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन ऐसा हो रहा है कि केस फिर से बैक हो जा रहा है। एक ऑफिसर चेंज होने के बाद हम लोग यही कह रहे हैं कि हम सब बता रहे हैं कि इस केस में नजीब मुल्ला का ही हाथ है, और क्यों है ये भी सब जानते हैं। क्लस्टर के खिलाफ, उसके विरोध में शहीद जमील शेख ने अपनी आवाज़ उठाई थी इस अवाम के लिए, उसी के कारण उनकी हत्या की गई है। तो इससे फ़ायदा किसको पहुंचने वाला था ये भी सब कुछ जानते हैं। मौजूदा सरकार के जो मुख्यमंत्री है श्री एकनाथ शिंदे साहब, वो फिलवक्त तो थाना में रहते हैं, तो उनके वहाँ से आपने कोई बात की या जाकर के, या कोई उनसे मांग की? ऐसे है कि जो भी हमारे घर के जो मेंस है वो लोग सारे जो भी है वो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो हमारी तरफ से तो जा चुका है, उनसे बात हुई भी है इस चीज़ पे। उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला आप लोगों को? इसके बारे में मुझे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारे घर के जो जेंट्स है वो बेटर आपको बता पाएंगे। लेकिन मेरी अब उनसे ये मांग है कि आज 23 नवंबर 2022, अगले महीने की इसी तारीख तक कि हमको जल्द से जल्द इस केस में कुछ ना कुछ न्याय मिले या कुछ तो प्रोग्रेस दिखे, वरना फिर हम लोग जैसे शहीद जमील शेख है, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने कहा कि हम लोग अनशन पे बैठ जाएंगे, हम लोग भूख हड़ताल पे उनके घर के पास या उनके ऑफिस के बाहर बैठ जाएंगे। मतलब साफ है कि अगर आप लोगों के 1 महीने में मांग पूरी नहीं की गई तो मौजूदा जो मुख्यमंत्री है उनके घर के बाहर आप लोग अनशन पे बैठोगे? जी। खाला, क्या नाम है आपका? आप आज यहाँ राबोड़ी में हो, यहाँ पर खड़े हो, किस वजह से आप आए हो? अपने जमील शेख के लिए आए। जमील शेख का अभी तक इंसाफ मिला नहीं है, 2 साल हो गया है। कातिल का नाम भी आया नजीबुल्ला, वो खुला घूम रहा है राबोड़ी में, सगल मीटिंग ले रहा है, घर तोड़ने का, ये तोड़ने का। बोलता हमारे बेटे को, हाँ छोटे तुम्हारे घर पे पहले सर्वे करेंगे, ऐसा बोल रहा है। तो मेरा बेटा बोला हाँ सर्वे करने, मेरी माँ लोग इंतजार कर रहे हैं, ऐसा बोल रहा है। और ये हबीब है, ये हमीद है, ये लोग को पहले पकड़ेंगे, जब उनको कड़ी कड़ी सजा मिलेगी, मार खाएंगे तो वो कबूलेंगे ना। खाली पूछते और छोड़ देते, पुलिस वाले को दबाया जाता है। पुलिस वाले से कुछ नहीं होता तो हमसे बोलो ना, हम अच्छा काम करेंगे। नजीब मुल्ला होने दो, बुल्ला होने दो, हमसे किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हम पागल है, बेवकूफ़ है, घूमने के लिए गांव गांव घर घर पागल की तरह। नहीं होता हमसे बोलो ना, हम करते हैं बराबर। उतारो अपनी अपनी वर्दी, दो हमको, देखो कैसे इंसाफ मिलता है। आज लगभग 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए, तभी दिमाग खराब हो गया है। हम लोग नहीं बोलते इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सीधे है, बहुत अच्छे है ये लोग। सीधे का तो फायदा उठा लिया है ना। चोरी से क्यों मारा था? सामने लड़ने का था ना, मरा था तो जमील के सामने लड़ने का था, टकरार लेने का था सामने, पीछे से 4 लोग मारते। उसका क्या ताकत है आगे से लड़ने की? ताकत तो नहीं थी आगे से लड़ने की, पीछे से वार कराया। और वही दवा खाने में घूम घूम के कहा जिया है कि मरा है। हम लोग गलती कर दिए, नहीं वही दवा खाना में झपोट के मारते उस दिन ना, तो कुछ केस भी नहीं बनता। कैसा भागा जब दवा खाना वाले बोल दिए हो गया, भाग गया इससे। उसको काला भी पकड़े एक जन, मगर भाग गया छोड़ा के। क्यों भागा? जब चोर नहीं है तो क्यों भागा है? सामने साथ में रहने का ना, अभी क्यों भागता रहता है? जरा से हम लोग गुपचुप में भी निकलेंगे ना, पुलिस आ जाती है चमुखा, हम लोग को पुलिस दबा लेती है, हम लोग को केस बनाती है। एक्चुअली ऐसा है कि जैसा आज हम लोगों ने साइलेंट प्रोटेस्ट किया है, उसी तरह जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो 1 लाख तो वो भर चुके हैं, जमीन का पैसा 1 लाख रुपया कम होता है क्या? 1 लाख रुपया इसका बाप ने कमा के दिया था क्या हम लोग को 1 लाख भरने के लिए? जिसकी वजह से हम लोगों के ऊपर केस हराम है क्या हमारा? हुआ है, हम लोग नहीं है, हम लोग ईमानदार लोग हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट चलने वाले हैं हम लोग। बोले, लेकिन हम लोग इस सबसे डरने वाले हैं नहीं। हिजड़ा हमारे सामने आएगा ना, नहीं कुत्ते की मौत वाला ना, सब देखेंगे। सामने आना मांगता हिजड़ा आते थे सामने। हम लोग अरे बोलो ना, हमसे नहीं हो रहा, बात करता हम
हमको बोलो ना, तुमको कि दबाव हमसे आता कुछ है। नहीं हो रहा है। जाएंगे खाली मुंडी हिलाएंगे, हाँ हाँ करेंगे और कुछ जवाब नहीं देंगे, खाली हाँ हाँ करेंगे। अब बोलेंगे तुम्हारे इसमें कोई हम लोग खबर ही नहीं। बेटा हम लोग घर आज वाले 2 सब- साल हो गए हैं जमील भाई के हत्याकांड को, आप लोगों ने दर बदर ठोकरें खाई है, क्या वजह है जो आज तक के आप लोगों को इंसाफ नहीं मिला? बस मेरा अब्बा को इंसाफ से और कुछ नहीं बोला। 2 साल से हम 2 साल से कहाँ गाने हम लोग दरवाजा खटखटाए। सीधेपन से इंसाफ मिलने वाला नहीं है। लोग जानते हैं जो बोलाने की कल परसों हम लोग वहाँ पे गए थे, कहाँ गए थे? यूनिट 1 वो साहब के पास गए, उनको सारी कहानी तो हम बता रहे हैं, तो हमको बनाओ ना पुलिस, तुम क्यों बैठे हो कुर्सी के ऊपर? हाँ हाँ ऐसे कर रहे बैठ के, ये कोई बात है क्या? हम उनको पूरी कहानी सुना रहे, A to Z पूरी कहानी हम सुना रहे। हाँ हमको पता नहीं, मैं फाइल ही पढ़ रहा था। अरे कब से आए हो तुम, फाइल ही पढ़ रहे हो क्या अभी तक के? 2 साल में फाइल ही पड़ रहे हैं। साला हम लोग को सारी एक एक बात हम लोग को मालूम, पॉइंट मालूम हम लोग को। सर तुम पुलिस वाले तुमको नहीं मालूम है? मौजूदा मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब से आप तो लोगों मैं की मिली क्या नहीं मांग है? अभी तक। आप लोग क्या मांग करना चाहोगे? इंसाफ मिले और क्या चाहिए हमको? नोट तो चाहिए नहीं कि हमको नोट ला के दो, गाड़ी भर के हम ऐश करेंगे लगभग बैठ के। 2 साल हो चुका है, 2 साल से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को। नए मुख्यमंत्री से आप लोगों पता को नहीं कब उम्मीद है? इंसाफ मिलेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मैं तो सुनी हूँ अच्छे है, पर इंसाफ मिलेगा तो मालूम पड़ा कि हाँ भाई अच्छे इंसान है वो। इंसाफ मिला भाई, हमको कुछ नहीं चाहिए, कातिल को नोट ही सजा नहीं मांगता, चाहिए, कुछ नहीं मांगता हम फांसी लोग लगाना को। चाहिए बस उसको। कातिल को यहाँ रात दिन कमा के भी हमारा पूरा नहीं पड़ता, इनका हराम है क्या करने का हम लोग को? कातिल को सजा होना चाहिए, उसे कड़ी सजा फांसी देना चाहिए कि वो आए ना वापस। तो रस्सी जरेगी तो आठन सब चली जाएगी, फिर सब मुड़ी आने की शादी हो जाएगी, अच्छे से रहेगा। हाँ नहीं होता अभी अगले महीने तो कुछ नहीं हुआ ना, सबकी माँ बहन एक होने वाली यहाँ पे, खाली कुछ होना नहीं बनता 1 महीने में बस। अभी ना हम लोग बहुत बर्दाश्त के बाहर हो गया है अभी। प्यासे बैठेंगे। हम लोगों को हर बार बस ये बोला जाता है हाँ चाय हो रहा है। अरे क्या हो रहा है? घटना हो रहा है यहाँ पे कुछ। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंब्रा एक्सप्रेस पर। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।